दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान लोग मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। लेकिन इन दिनों में की गई कुछ गलतियां आपके सारे धर्म कर्म पर पानी फेर सकती है और साथ ही उसकी वजह से मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों तक किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नवरात्रि में भूलकर भी इन कामों को न करें। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, पर्स, जूते और जैकेट का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। दरअसल चमड़े को जानवर की खाल से बनाया जाता है और इसलिए इसे नवरात्रि के दौरान डालना यानी उपयोग में लाना अशुभ माना जाता है। इसकी जगह आप दूसरे विकल्पों को प्रयोग में ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को जानते हुए भी इन्हें इस्तेमाल करने की भूल करते हैं। 9 दिनों तक शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों में इसका सेवन करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर के साथ साथ घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर को अच्छे से साफ करके ढंग से सजाएं, क्योंकि गंदगी से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। 9 दिनों तक भक्तों को अशुभ या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, साथ ही झूठ बोलने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। कहते हैं इन दिनों में नाखून काटने से मां दुर्गा नाराज होती हैं। इन दिनों में भक्तों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज को नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। 9 दिनों के पावन पर्व पर बाल कटवाने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मां दुर्गा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इन गलतियों के अलावा और भी कई गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी हम सबके बीच रहती हैं। घरों और पंडालों में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और घट स्थापना होती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, लेकिन अगर भूल चूक से हमसे गलतियां हो जाती हैं तो इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और घर में धन की हानि होने लगती है। इतना ही नहीं, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी चीज जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए। घर के मेन गेट पर कचरा ना रखें। इन 9 दिनों में कचरा नहीं रखें। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी रखते हैं, मां लक्ष्मी उनके दरवाजे से वापस लौट जाती हैं और कहते हैं मां लक्ष्मी के लौट जाने से धन की हानि होने लगती है। सुबह देर से उठना। जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं और समय पर नहीं उठते हैं, कहते हैं देवी मां लक्ष्मी कभी उनके घर में दाखिल नहीं होती है। इसलिए सुबह के समय जल्दी उठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और आर्थिक परेशानियों को भी दूर करती हैं। महिलाओं का अपमान ना करें। कहते हैं जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहां मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे में अपने घर की छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी महिलाओं तक की रिस्पेक्ट करें। उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करने से घर में दरिद्रता आती है और देवी मां रुष्ट हो जाती है। जूठे बर्तन किचन में ना छोड़ें। रात के जूठे बर्तन किचन में पड़े रहने से घर में दरिद्रता आती है और कहते हैं कि रात के जूठे बर्तन अगर किचन में पड़े रहे तो इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और ऐसी जगह देवी लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती हैं। खाने का रखें विशेष ध्यान। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत भी नहीं करते हैं, उन्हें भी अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली या फिर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के अलावा कभी कभी लोग नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो किसी बड़ी भूल से कम नहीं होते। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसे कार्य घर में दरिद्रता व कलह का कारण बन सकते हैं। बाल और नाखून काटना। कुछ लोगों को लगता है कि नवरात्रि के दौरान बाल व नाखून काटना गलत नहीं होता, जबकि कहते हैं कि ये गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है। इस गलती के कारण घर में नेगेटिविटी आ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े शुरू हो सकते हैं। अगर आप बाल और नाखूनों को काटना चाहते हैं तो इस काम को नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही निपटा लें। दान न करना। हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र कार्य के रूप में जाना जाता है। वैसे तो दान करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान घर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटने नहीं देना चाहिए। कुछ लोग दान करने से परहेज करते हैं और वे घर आए भिक्षु को भगा देते हैं। कहते हैं कि इस कार्य से भी मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। मान्यता है कि कभी कभी देवता भी भिक्षु के रूप में आपके घर दान के लिए आ सकते हैं। ऐसे में आप अपने घर से किसी भी भिक्षुक या साधु को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो ये तो रही वो गलतियां जो आपको नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको जीवन में कभी भी इन गलतियों को तो करना ही नहीं चाहिए जिससे देवी मां या अन्य देवी देवता आपसे नाराज हो। तो ऐसे ही सकारात्मक और मोटिवेशनल विचार जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।